नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ आज चक्रवृद्धि ब्याज की बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से आप क्वेश्चन का चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हो मात्र आप 2 से 3 सेकंड में ही कर सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, तो आपको 2 1 लगाना होगा। अगर 3 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है तो 3 3 1 लगाना होगा। अगर 4 साल का आपको ब्याज निकालना है तो 4 6 4 1 लगाना होगा। इसी तरह से 5 साल का, इसी तरह से 6 साल का। ये बस आपको ये सब आपको याद करना है। अगर आपको ये सब याद हो गया तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का कोई भी क्वेश्चन हो मात्र 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस सब का रट्टा मारना ना पड़े, अगर रट्टा मारने से आप बचना चाहते हैं कि आपको इसे ज़्यादा याद करना ना पड़े, तो आपको एक बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा। बस आपको वीडियो पूरी देखना है। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो उस वीडियो में आपको, इस पूरी वीडियो में कहीं पर भी आपको ये याद करने का बहुत ही शानदार तरीका सिखाऊंगा। उस तरीके से आप ये पूरी ज़िंदगी आप ये नहीं भूलेंगे ये कि कैसे आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, इस तरह के प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, रेलवे में पूछे गए हैं जो कि। तो हम पहले आपको बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपये और टाइम दिया गया है 2 साल, और हमारी दर दी गई है 10%। और जो हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा, यानी कि मूलधन क्या होगा। फिर हमसे पूछ रहा है कि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कि CI और SI का अंतर पूछ रहा है। ये सब बताना होगा आपको। तो देखिए, ये तीनों चीज़ें आप मात्र 2 से 3 सेकंड में पता कर सकते हैं। बस आपको ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा ये कि कैसे आता है। तो देखिए, ये पहले इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अगर हमसे पूछ रहा है ये 2 साल का, तो 2 साल के लिए देखिए 2 1 लगाना है। तो 2 साल के लिए हमें 2 1 लगाना है, यानी कि 2 और 1 लगा लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, 10,000 का 10% निकालना है कि हमारी दर दी गई है 10% और टाइम है 2 साल। दस हजार का 10%, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 0 से 0 क्यों कटा, क्योंकि हमेशा रखना जब प्रतिशत, ये प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। ये आप याद रखना, नीचे 100 आता है, इसलिए नीचे आपका 100 आया। तो जी 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 कट गया। लेकिन हमें एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन को काटना होगा, ठीक है। ये सब लिख के हम अपना का टाइम नष्ट करेंगे फालतू का। तो आपको इसका 10% निकालना है, तो यहाँ से 0 काट दीजिए, इसका 10% निकालेंगे तो ये होगा 1,000। 1,000। अब आप 1,000 का फिर से 10% निकालिए, इसका 10% निकालिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये आया 100। अब देखिए, अब गुणा करेंगे 2,000 की, सॉरी 2 की और 1,000 की, तो ये हो जाएगा 2,000। ये आ गया 2,000। और 1 की 100 की गुणा करेंगे तो ये 100 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,100। 2,100 आ जाएगा। अब देखिए, आपसे अगर आपको, अब आपको से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमाउंट क्या होगा। पहला आपसे पूछ रहा है अमाउंट यानी कि मूलधन क्या होगा। तो हमारी राशि है, प्रिंसिपल है हमारा, वो कितना है 10,000। 10,000 में ये 2,100 जोड़ दीजिए। 10,000 में 2,100 जोड़ेंगे यानी कि 2,100 जो जोड़ेंगे तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट यानी कि मूलधन हो जाएगा 12,100। 12,100 हमारा ये मूलधन हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा 2,100। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा 2,100। अब हमसे CI और SI का अंतर पूछ रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर क्या होता है, आपको बस ये ऊपर वाला छोड़ देना है और नीचे जो भी होगा ये आपका अंतर होगा। यानी कि 1 ही गुणा करेंगे 100 में, ये 100 आया, ये इसका हो गया अंतर। अंतर हो गया 100 का। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के हम 3 तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी में कर सकते हैं, यानी कि तीनों तरीके निकाल सकते हैं हम एक क्वेश्चन से, बस इस ट्रिक से कुछ। अब देखिए, कई प्रकार के इसमें क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बस आपको वीडियो पूरी देखना है और आपको समझाऊंगा भी मैं ये किस तरह से होता है। तो ये क्वेश्चन पहला है, आपसे कह रहा है यदि 2
हजार की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी। देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना किया है 2000 रुपये, दर कितनी की यानी दर दी गई 30% और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष। तो आपको 3 वर्ष का देखिए कौन 3 वर्ष के लिए क्या निकालना है, 3 वर्ष के लिए लगाना है 3 3 1 लगाना है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लगाना है 3 3 1 यानी कि 3 3 और 1। अब हम 2000 का 30% निकालेंगे। जब आप 2000 का 30% निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 600 यानी कि ये आएगा 600 600। अब 600 का आप 30% निकालेंगे, 600 का 30% निकालेंगे तो 6 3 18 ये आ जाएगा 180 180। अब 180 का आप 30% निकालेंगे, 180 का 30%, तो इन 0 से 0 कट जाएगा तो 18 3 होता है 54, 18 3 होता है 54। देखिए आपका वह आंसर होगा। अब मैं देखिए क्वेश्चन को डायरेक्ट ही बताता हूँ। तो देखिए यहाँ 4 आया है, एक यहाँ लास्ट में 4 आया है, तो आपके आंसर का इकाई अंक जो होगा वो 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और आपके डी कट जाएंगे। ये कैसे होगा देखिए, अब 6 3 1800, 6 3 1800 ये हो गया 1800 और 18 3 54, 18 3 54 यानी 540 हो गया, ये 540 और ये 54 हो गया। अब 54 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 4 आएगा आपका, 4 4 5 9 यानी कि लास्ट में आपका 94 आएगा। 94 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, यही आ गया अगर राइट आंसर। अगर आप पूरा हल करना चाहते हो उससे पूरा हल कर लो। तो 8 और 5 13, 13 के 3 और 1 और 1 2 यानी कि 2394 आपका ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, 2394 आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आपसे पूछ रहा है धनराशि यानी कि मिश्रण यानी कि अमाउंट आपसे पूछ रहा है, तो 2000 इसमें और जोड़ दीजिए। जो आपका 2394 आया, 2394 आया, इसमें 2000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4394 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4394 हो जाएगा आपका आंसर, 3480 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखिए आप इकाई अंक से भी इसमें बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। आप सारे क्वेश्चन देखेंगे ठीक है, तो आपको कभी भी इस तरह से नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रुपये 8000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक दर पर 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, हमसे पूछ रहा है जो हमारा ब्याज होगा वो क्या होगा, अर्धवार्षिक होगा, अर्धवार्षिक, और दर कितनी दी गई है 10% दी गई है, और टाइम कितना दिया है यानी कि 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष दिया गया है। जो 1.5 वर्ष दिया गया है तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 वर्ष, क्योंकि हमें हर 6 महीने में ब्याज निकालना है। जब 6 महीने निकालना है और ये दर दी गई है हमारी वार्षिक दी गई है, यानी कि हमें साल की दी गई है पूरी 10%, एक साल में हमें 10%, तो 6 महीने कितनी हो जाएगी, ये 6 महीने हो जाएगी 5%, 6 महीने हो जाएगी 5%। और जो हमारा टाइम बनना है यानी कि 6 महीने का, ये 1.5 साल है, तो ये बन जाएगा 3 साल, ये 3 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक साल में 6 महीने 2 हुए और फिर आधा और यानी कि 3 साल। अब हमें निकालना है 3 साल का ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो हम निकालेंगे 3 साल के लिए था 3 3 और 1। अब 8000 का निकालेंगे 5%, हम 8000 का 5%, 0 से 0 कटा 8 पंजे 40 यानी कि ये आ जाएगा 400 आपका,
अब 400 का भी आप 5 फीसद निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4×5 = 20, ये आ जाएगा आपका 20। और आप 20 का भी आप 5 फीसद निकालेंगे तो नीचे 100, जैसे फीसद होता है नीचे 100 होता है। और ये आप ये 20 से जाएगा 100 5 बार में, और 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि यह आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। देखिए आपका वह आंसर होगा जिसका इकाई अंक 1 होगा, आपका वह आंसर होगा जिसका इकाई अंक 1 होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी कट गया और ऑप्शन नंबर डी कट गया। हल कर लो, आपकी चक्रवृद्धि पूछ रहा है। ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 1200 आ गया। और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 60 आ गया, 60, और ये 1, इनकी 12,061, 12,000 इसे सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1261, इनकी 1261 आपका आंसर आ जाएगा। 1261 किस ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज 1.5 साल, यानी कि 1.5 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि हमने देखिए जब भी इस तरह से पूछा है अर्धवार्षिक पूछा जाए तो हम दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, क्योंकि 1 साल का दिया गया है, इसे कर दिया आधा। और यहाँ समय दिया गया है 1/2, यानी कि 1.5 बरस दिया गया है, तो हमने इसका डबल कर दिया, तो इसे 3 बरस कर दिया। नहीं, इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7,500 उधार देता है। 2 बरस के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि वार्षिक निकालना है आपको, यानी कि एक साल में आपको निकालना है। तो निकालना है 2 साल का, और दर दी गई 4%, और हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 7,500। तो देखिए आपको ये समझाता हूँ ये होता कैसे है, पहले तो सब ये देख लो। चलते हैं शुरू से हम एक क्वेश्चन पर। जैसे आपका ये लिखा है, ये 2 साल के लिए लिखा है, 2 साल का 2 1 होता है, ये कैसे होता है। अब हमेशा देखना 11 का जो स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है वो होता है 121, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब देख लो हमारी स्टार्टिंग होती है 11 के स्क्वायर से, 11 का स्क्वायर हुआ 121 हुआ। अब हमें क्या करना है, शुरू का जो 1 छोड़ देना है, ये शुरू का 1 छोड़ देना है, तो हमारा 2 साल का ब्याज आ गया। और हम 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो हम लगाएंगे 2 और 1 लाएंगे। अब हमें 3 साल का ब्याज निकालना है, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 को 1 लिखेंगे, अब ये 1 और 2 को जोड़ देंगे 3, और फिर इन 3 को और 1 को जोड़ देंगे, 3 को और 1 को जोड़ देंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि 3 साल का ब्याज आ गया, और 3 3 1 आ गया। 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो 3 3 1 आ गया। देखिए और फिर क्या करेंगे, इसके आगे 1 लगा देना है, लेकिन हमें इस 1 को इग्नोर करना है, इस 1 को इग्नोर करना है। अब हमें ब्याज निकालना है 4 साल का, तो अब हमें क्या करना होगा, 1 को 1 लिखेंगे, अब क्या करना है 1 को और 3 को जोड़ देंगे, ये 4 साल 4 हो जाएगा। अब इस 3 को और इन 3 को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इस 3 को और 1 को जोड़ देना है, तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 4 साल का ब्याज निकालेंगे तो हम लगाएंगे 4 6 4 1 लगाएंगे। देख लीजिए 4 6 4 1 लगाएंगे, और इसके आगे भी 1 जोड़ देंगे, लेकिन 1 को आपको इग्नोर करना है, ठीक है, 1 को ये समझना है ही नहीं। इसी तरह से हम 5 साल का ब्याज निकालेंगे, तो 5 साल के लिए निकालेंगे तो देखिए 1 हो जाएगा, लास्ट में आपका 1 ही आएगा। अब 1 को और 4 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 4 को और 5 को जोड़ेंगे, 4 को और 6 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और फिर 6 को 4 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 4 को और 1 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और 1 लिखना है और 1 को इग्नोर करना है, तो आपको देखिए ये आ गया 5 साल के लिए 5 10 10 5 1 आ गया, यानी कि ये इस तरह से होता है। अब बस यहाँ को याद रखना कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। तो आपको पहले वाले को इग्नोर करना है, 1 को इग्नोर करना है, और तो 2 साल के ब्याज निकालेंगे तो आप 2 1 लगाएंगे। फिर क्या करना है,
पहले को यूँ लिखना है और इसे जोड़ जोड़ के लिख देना है इस तरह से। ये होता है इसे इस तरीके से, आप कभी इसे रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन पर अपने। अब क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। तो इसमें कह रहा था कि 4% दर दी गई, 4% प्रिंसिपल दी गया 7,500, टाइम दी गया 2 वर्ष। तो कर लो आप क्वेश्चन को। देखिए 4% की वैल्यू होती है 1/25, 4% की वैल्यू होती है 1/25। अब जिन्हें पता नहीं हो वो कैसे होती है 1/25, तो देख लीजिए। 4 को जब पीछे प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है। जब 100 आता है तो इसे काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे, वो 4 से 25 बार में जाएगा। ये 25 चौका 100 होता है। तो इस तरह से आपकी 4% की वैल्यू मिलेगी 1/25, 1/25 मिलेगी आपकी। आपको निकालना है 2 बरस का, तो 2 बरस के लिए लगाएंगे 2 और 1। आपसे पूछ रहा है बार्षिक चक्र दिया है, पूछ रहा है, तो 2 साल के लिए लिखिए। प्रिंसिपल दिया गया है 7,500, 7,500 और उसको निकालना है 1/25। तो ये 25 से कट जाएगा, 25 तियाँ 75, ये आ गया 300। अब 300 को निकालना है 1/25, 25 एकम 25 बचा 5 और 25 दूनी 50, यानी कि ये आ गया 12। अब आपका देखिए इकाई जो अंक जो आएगा आपका वो आएगा 2, इकाई अंक आएगा 2 आपका। आंसर में आपका इकाई अंक 2 होगा। और 2 कौन से में, 2 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जोड़ लीजिए, 2 3 6, ये हो जाएगा 600। एक मिनट रुकिए, देखिए आपका इकाई अंक यहाँ भी 2 है और इकाई अंक 2 है, यानी कि इन 2 में हमारा आंसर हो सकता है। या तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा। ये आ गया 600 और इसे करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये 12 होगा तो ये आएगा 612, हमारा आंसर आएगा 612। ये चक्रवृद्धि जो ब्याज होगा वो होगा 612। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा हमारा, क्योंकि 2 जगह हमारा इकाई अंक 2 है, यहाँ भी था और यहाँ भी था। क्योंकि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है गणेश ने 14,000 का एक हर लिया जिससे 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर चुकाया जाना है। उसे 3 वर्ष बाद कुल कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो आपसे कह रहे हैं कितनी राशि का भुगतान करना होगा। दी यानी कि हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो हमसे 3 साल का पूछ रहा है, तो 3 साल के लिए लाएंगे हम 3 3 और 1। अब निकालिए 14,000 का हम निकालेंगे 10% से 0 कट गया, ये आ गया 1400। अब 1400 निकालेंगे हम 10%, 0 से 0 गया 140, 140 आ गया 140। अब 140 का हम 10% निकालेंगे, 140 का 10%, 0 से 0 गया, ये आ गया 14। अब देखिए हमारा वह आंसर होगा जिसका इकाई अंक 4 होगा, जिसका इकाई अंक 4 होगा। ये कौन सा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो गया। हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अब 14,000 ये चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, यानी कि इसमें गुणा करके, इसमें गुणा करके, इसे गुणा करके आप नीचे जोड़ देंगे। ठीक है, इसे आप जोड़ेंगे, जो आएगा वो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज, वो 14,000 में जोड़ देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष में 10% की दर पर प्राप्त होने वाला ब्याज 400 है। इसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। यानी कि पहले आपको यहाँ निकालना है, देखिए प्रिंसिपल निकालना है। साधारण ब्याज दिया गया है आपको 400, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के बाद में क्या करना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन अर्धवार्षिक निकालना है। जो हमारा समय दिया गया है वो दिया गया है एक समय दिया गया है हमारा 1 वर्ष। और जब 1 वर्ष का हम जब अर्धवार्षिक करेंगे 6 समय करेंगे तो समय हो जाएगा हमारा 2 साल हो जाएगा, समय हो जाएगा फिर हमारा 2 साल।
देखिए अब साधारण ब्याज आपको दिया होता है तो वो साधारण ब्याज बराबर होता है SI बराबर PRT बटे 100, ये पी थी प्रिंसिपल, R से दर, T से टाइम। तो साधारण ब्याज कितना दिया गया हमारा, वो दिया गया 400 और प्रिंसिपल निकालना है हमें। दर दी गई 10%, टाइम दिया गया 1 बरस और इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगा और ये 10 हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4000, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4000 आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 4000। और देखिए दर जो हमारी अब क्या हुआ, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का, तो 2 साल के लिए होता है आपको 2 1 बताया था मैंने। देखिए हमारा प्रिंसिपल आ गया 4000, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा आ गया, प्रिंसिपल आ गया हमारा 4000, 4000 आ गया हमारा प्रिंसिपल। और जो हमें अब निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है और समय क्या है 1 वर्ष है। तो 6 महीने का एक, इनकी साल में होते हैं 12 महीने और हमें निकालना है 6 महीने का, तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष में, 2 वर्ष हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और इसे दर जो दी गई है वो 1 साल की दी गई 10%, तो हम इसे करेंगे जब 6 महीने करेंगे तो इसे आधा कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी 5%। तो कर लीजिए आप 4000 का 5%, 2 साल के लिए निकालना है तो 2 साल के लिए हो जाएगा 2 1 2 और 1, तो 4000 का निकालेंगे हम 5%, जब 5% निकालेंगे 0 से 0 गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी कि 200 आ जाएगा। अब 200 का 5% निकालेंगे, 5% 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि आपका ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि आपका जो आएगा 410, 410 आपका आंसर आ जाएगा 410, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 1000 की राशि 10% की दर से 4 बरस का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको अंतर निकालना है 4 साल का, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो देखिए आपको शुरू में समझाया था मैंने कैसे निकालना था। तो 4 साल के लिए मैंने आपको देखिए बताया था, अगर 4 साल में आप चाहेंगे तो 4 साल के लिए लगाना है आपको 4 6 4 1 लगाना था 4 साल के लिए, ठीक है। तो मैंने समझाया था, अगर आपको याद ना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको पहले करना था 11 का स्क्वायर, 11 का आपको 11 का स्क्वायर करना था। 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 होता है, मैंने कब से कहा था, पहले इसको इग्नोर करना है। तो ये हो जाएगा 2 1 और फिर इसी को जोड़ना है, 1 और 1 और 1, 1 और 2 ये 3 और फिर 2 और 1 3, ये 3 साल का बताया था मैंने आपको, 3 साल का इस तरह से हो जाएगा। और पहले वाले को आपको इग्नोर करना है तो 1 यहाँ लिख दीजिए, अब 1 को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। अब 4 साल का निकालना है आपको, तो 1 को 1 लिखना है, 3 और 1 4, 3 और 3 6 और 3 और 1 4, यानी कि 4 साल का ब्याज निकालना है तो कुछ 4 6 4 1, यानी कि इस तरह से आपको निकालना है। जैसे कि अब देखिए मैंने आपको निकालना सिखाया, ठीक है, इस तरह से आपको रट्टा मानना भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपको 4 साल का ब्याज निकालना है तो आपको 4 6 4 1 लगाना होगा, 4 6 4 1 लगाना होगा। तो हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 1000, 1000 का 10% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 100 आ गया। अब आप 100 का 10% निकालेंगे, 100 का 10% निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 10। अब आप 10 का 10% निकालेंगे, 10 का 10% निकालेंगे, 0 0, ये आ गया आपका 1।
अब 1 का 10 फीसद निकालेंगे, 1 का 10 फीसद जब निकालेंगे तो नीचे 100 होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आएगा 0.1 इनकी 0.1। अब ये देखिए किस में लास्ट में आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 0.1 जीरो यानी कि 0.1 ये किसके लास्ट में आ रहा है, वही आपका आंसर होगा 0.1 यानी कि ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये आ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में जब क्वेश्चन कराया था बेसिक तरीके वाला क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि पहली वाली को छोड़ देना है, पहले वाले को छोड़ देना और लास्ट में जितना बचे वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो लास्ट में बच रहा है, यहाँ से नीचे बच रहा है, जो ये नीचे बच रहा है यही इसका अंतर हो रहा है। ये हो जाएगा 6 का 10 से गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और 4 एकम 4 ये 4 हो जाएगा और ये यही 0.1 का 0.1 का गुणा करेंगे तो 0.01। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हम हो जाएगा 64.01 आएगा, 64.01 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। बस आपको यही ट्रिक एग्जाम में अपनाना है और क्वेश्चन को आपको 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, वरना इसमें टाइम नहीं लगता। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।